बोल रहा था कि हमारे ऊपर दबाव है साहब, आप लोग हमें ले जाइए। अभी इस कार में बैठा हुआ है वो लड़का, वो बाहर नहीं निकल रहा है, कह रहा है हमें वो मारेंगे। अभी तो हमारे अंगरक्षक हैं दो, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो मारेंगे। इसलिए हम तो गुलाम रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हम उनका विरोध नहीं करना चाहते। और एक तरफ ये भी कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ यहाँ के लोगों ने पंचायत करके गलत किया है। तो सोचिए आप, हमारे दमोह के बुंदेलखंड के इस गौरवान्वित इतिहास में आप सोचिए, मनुस्मृति लागू करके पानी पिलाने का, पैरों को धुला पानी पिलाने का काम किया है। ये मनुवाद है, ये संविधान के विरोध में है। और इसलिए आज ओबीसी महासभा ने कई हजारों की संख्या आपने देखी है, सड़कों पर उतर के और ऐतिहासिक आंदोलन किया है। और न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी क्रांतिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो इनकलाबी द्रकपाल लोधी को, जो इस आंदोलन की आड़ में के आंदोलन करने जाएगा, जिस कारण उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन फिर करेंगे इस धरती पे। समाज वहाँ से गई हैं, लेकिन शर्म की बात है कि बीजेपी का एक भी नेता नहीं गया, जबकि उसकी सत्ता में हो रहा है। यहाँ पे जयंत मलैया से लेके आपके सभी, चाहे वो लोधी समाज के हों, चाहे कुर्मी समाज के हों, सभी यहाँ पे विधायक भी हैं, लेकिन किसी ने कुशवाहा समाज के इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की क्षमता नहीं रखी। और इसीलिए ओबीसी महासभा को यहाँ पूरे देश से आना पड़ा। आपने सवाल नहीं समझा, मैंने पूछा है कुशवाहा जी यहाँ पर आए। जी विधायक है, उन्होंने आपके समाज के व्यक्ति को कहा है कि मैं ना पढ़ा। देखिए, उन्होंने, मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। हम लोगों ने 3 घंटे उनको मनाया, तो उनको ये है कि भैया तुम मूत पी रहे हो तो गलत है, पता मतलब कहने का मतलब ये है कि पैरों धरा पानी पी रहे हो आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? गुस्सा में शायद कुछ बोला हो, मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना नहीं है, आप कह रहे हो तो उनकी अपनी बात है कैसे उन्होंने कही है। पर मैं कहता हूँ कि पैरों धरा पानी किसी को नहीं पिलाना चाहिए, ना मेला पिलाना चाहिए, ना ही पिलाना चाहिए। ये सरासर अन्याय है, मनुवादी व्यवस्था है। ये देश में संविधान व्यवस्था चल रही है। और यही कहूँगा, इंकलाब जिंदाबाद, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोई भी किसी के साथ देखिए, मंदिर में पंचायत की, अगर ईमानदारी से पंचायत दंड देना था तो लगे, लेकिन किसी व्यक्ति के पास हर वर्ग के पास और अमान की हालत जिस तरीके से देश में आज एक तरफा स्थिति चल रही है, कोई संविधान को बोलता है कि संविधान को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने, बाबा साहब को दबाने की विचारधारा ऐसी है। अगर यही विचारधारा दौर पे आने वाली जनरेशन क्या देश को क्या देना चाहेंगे? इस देश में हमारे महापुरुषों ने सबका बहाव हुआ है। इस देश को बचाना है, नई जनरेशन को बचाना। और 21वीं सदी में बाबा साहब सोचिए कि आज तो माननीय न्यायालय संज्ञान लेगी, अगर ये लोग हम आज ये संगठन इस तरीके से आवाज नहीं उठाते, निश्चित तौर पर ये घटनाएं ऐसी न हो। यह घटना कुशवाहा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह संपूर्ण ST SC OBC का अपमान है। यह देश संविधान से चलने वाला देश है। इस देश में कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस थाना है, न्यायालय है। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहे जहाँ चाहे निर्दोष व्यक्ति को पंचायत लगाकर सजा सुनाई जाए, गंदे पैरों का पानी पिलाया जाए, इनके वंशों का डांड लिया जाए। आज यह दमोह में लाखों लोगों की भीड़, यह भीड़ नहीं है, यह अनाचार, अत्याचार, शोषण, पाखंडवाद, जन्नामृत जैसी धारणाओं पर अंकुश है। जन आक्रोश है, जन सैलाब है, युवाओं का जोश है, जुनून है, जज्बा है, जवानी है। और मध्य प्रदेश में कुशवाहा जैसा जनाधार, फिर भी राजनेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहाँ गए पथरिया विधानसभा के विधायक और आदरणीय सम्माननीय लखन पटेल हटा विधायिका उमा देवी खटीक जी, और कहाँ गए वर्तमान सांसद राहुल सिंह लोधी जी, और कहाँ गए चबेरा विधानसभा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, और कहाँ गए दमोह विधायक
जयंत मलैया जी, तब कहता हूँ कि संविधान से हम चलने वाले, ना जंग लगी हथियारों में, तुम दबाए बैठे नेता, ना ही दिखे धरना प्रदर्शनों नारों में। अरे बहुत भयानक कृत्य हुआ है, अरे बहुत भयानक कृत्य हुआ है कि अब तक खून नहीं खोला। मान सम्मान के युद्धों में तुमने एक शब्द नहीं बोला। अरे आस लगाए बैठी जनता, नेताजी अब तो कुछ बोलेंगे। चन्ना अमृत कांड हुआ सतरिया में, क्या अब नहीं मोड़ खोलेंगे? अरे अब पानी सर के ऊपर है, अरे अब पानी सर के ऊपर है, अब हम मौन नहीं रहने वाले।